हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो कल वीक का लास्ट डे है, फ्राइडे है एंड आज हॉलीडे था। तो हमने सबने आई होप यहाँ से चिल किया होगा बिकॉज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन काफी अच्छे दिन गए थे हमारे। एंड उसके बाद एक हॉलीडे आ गया और अब कल लास्ट दिन है। तो कल अच्छे से ट्रेड करेंगे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी को भी समझेंगे एंड एक इम्पोर्टेंट न्यूज भी है जो भी आप लोगों को शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को उसमें हेल्प मिलेगी। वो मार्केट से रिलेटेड एक न्यूज है। तो पहले उसी पे चलते हैं ताकि और फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे मार्केट का। तो जो एक न्यूज अभी आ रही है, अगर आप गूगल पे जाते हैं लिखते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील, तो अभी आज का लेटेस्ट खबर है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका हेडलाइन क्या है? इंडिया एंड यूएस वेरी क्लोज टू साइनिंग ट्रेड डील एंड दिस इज अ वेरी 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 लाइक पॉजिटिव न्यूज फॉर मार्केट बिकॉज वी हैव बीन वेटिंग। इंडिया काफी दिनों से हम लोग जो ट्रेडर्स है पूरा सबके सब जो है वेट कर रहे थे इंडियन यूएस डील की बिकॉज इट विल बी डायरेक्टली इम्पैक्टिंग इंडियन मार्केट पॉजिटिवली। तो अगर ये ट्रेड डील होती है तो मार्केट के लिए काफी अच्छा रहेगा एंड काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट में हमको देखने को मिलेगा। एंड जो फॉल आया है हो सकता है पूरा का पूरा फॉल वापस मार्केट कवर कर सकता है अगर ये ट्रेड डील हो जाती है। एंड काफी जगह न्यूज देखने को मिल रही है तो हो सकता है मार्केट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको दे भी दे। तो सबसे पहले भी वन डे के बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, दोनों को समझते हैं। साथ ही साथ रिलायंस का भी एनालिसिस करेंगे बिकॉज रिलायंस में हमने काफी दिन से देखा था काफी बड़ा फॉल आ रखा है। तो उसके अंदर अब आगे क्या वो फॉल कंटिन्यू होगा, क्या वो साइंस दिखा रहा है रिकवरी के, तो वो हम समझेंगे। सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग बैंक निफ्टी समझते हैं एंड इसके अंदर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट। आप देख सकते हो कहाँ ये क्लोज हुआ है, आप देख यहाँ पे देखिए राइट में नीचे +1 रुपीज पे, यानी कि फ्लैट एकदम क्लोज हुआ। बिल्कुल वो ऊपर था, काफी अच्छा मोमेंटम उसने एक बार के लिए दिया था, ब्रेकआउट का भी ट्राई किया था लेकिन मोमेंटम वापस से रिवर्सल आ गया। एंड आप देख सकते हैं ये 1 डेढ़ बजे की सेलिंग, यानी कि वही एफआईएस ने माल बेचा, एफआईएस ने बाइंग नहीं करी। तो उसके चलते यहाँ पे हमको फॉल देखने को मिला। लेकिन मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो पिछले कल नहीं पिछले 3 4 दिन से ऐसा ही मार्केट था। नीचे गया, हमने शॉर्ट कवरिंग देखी थी जहां पे हमने जबरदस्त ट्रेड किए थे, ठीक है। उसके बाद उस दिन नीचे गया, वापस कवरिंग गई। इस दिन ऊपर गया, वापस नीचे आके फ्लैट क्लोज हुआ। तो मार्केट थोड़ा सा चॉपी है, वॉलेटाइल है, ये तो हमने अच्छे से एनालिसिस कर रखा था, मार्केट के लेवल समझ रखे थे पहले से बता रखा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके चलते हम लोगों ने यहाँ पे जो है ट्रेड बहुत इजीली किया एंड हमारे काफी 3 दिन जो है हमारे काफी अच्छे गए। वरना अगर देखे जो लोग खुद से ट्रेड कर रहे हैं, काफी सारे क्लाइंट्स के भी मैसेज आए, काफी सारे मेंबर्स के हमारे को मैसेज भी आए कि खुद से जो जो उन्होंने ट्रेड करी बिना हमारे लेवल्स को समझे बिना हमारी डायरेक्शन को फॉलो करे उनको लॉस हुआ है। तो कल फ्राइडे है, देखो हम चाहेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे काफी अच्छे गए तो उसी तरीके से ये वीक जो है एंड भी हो। हमने चाहेंगे कि इतने 3 दिन की मेहनत एक दिन में आप लोग वेस्ट कर दे। क्योंकि कुछ लोग होता है ना कि ओवर ट्रेड कर लेते हैं कि 3 दिन से प्रॉफिट हो रहा है तो उनको लगता है हमारे तो सही जा रहे हैं, चौथे दिन फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया, वो आपको नहीं करना है। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे, आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। एंड सबसे पहले अगर ये लेवल हम लोग बैंक निफ्टी का देखें तो काफी अच्छा लेवल यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे भी ये अगर देखेंगे इस दिन का हाई है। तो काफी अच्छा लेवल है बैंक निफ्टी के लिए ये। एंड इसके नीचे अगर हम बात करें लेवल की तो फिर एक ये लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर इसके नीचे। इस लेवल को आप लोगों को फॉलो करना है। एंड फिर इसके नीचे अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर ये एक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। पहले पहले हम लोग सॉरी कल का और परसों का डे लो भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर है, तो ये एक लेवल रहेगा। एंड काफी अच्छे लेवल्स आ गए हैं, अगर हम देखें तो 300 से 400 पॉइंट डाउन साइड के लिए हमारे पास हर एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ट्रेडिंग के नजरिए से। एंड ये लास्ट लेवल हम लोग को फॉलो करना है। अपसाइड की अगर हम लोग बात करें तो अपसाइड में हमारे जो कॉल्स है वो ट्रिगर होंगे इस लेवल के ऊपर। वैसे तो जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है वो भी एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 2 दिन से कंटिन्यू तो क्लोज हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट रहा है। तो काफी अच्छा लेवल है, जो क्लोजिंग हुई है वो भी काफी एक अच्छा लेवल है। एंड इसके ऊपर अगर हम लोग अब देखते हैं तो सीधा ये एक लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो रेंज है इसको आप लोगों को नजर रखना है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। एंड अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर एक और टारगेट हम लोग को के लिए ये रहने वाला है।
ठीक है, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और समझेंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क करे हैं उसको, एंड थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं कल की पूरी ट्रेडिंग के लिए जो ये काम आएंगे। तो अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, हमें वेट करना है, इस रेंज के अंदर मार्केट रहता है, तो आप लोग वेट करेंगे, इसके ऊपर जो है मार्केट बुलिश टर्न होगा। एंड ये हमारा मिनिमम टारगेट रहने वाला है, अराउंड 100 पॉइंट्स का ही हमारा टारगेट रहेगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के थोड़े से लेवल्स भी जो है हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये जो रेंज है इसके नीचे हमको, इसके बाद हम लोग बुलिश रहेंगे एंड इसके नीचे वापस बेयरिश रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, ये सेकंड टारगेट रहने वाला है। देखो मार्केट जो है थोड़ा चौपी रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर कॉशियसली आप लोगों को ट्रेड करना है। कोई भी किसी भी डायरेक्शन में आप लोग ट्रेड करते हो तो 100 से 150 पॉइंट आप लोगों को फॉलो करना है टारगेट के लिए। ये चीज का आप ध्यान रखना बिकॉज न्यूज जरूर आ रही है पॉजिटिव साइड के लिए, लेकिन मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में था। तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक ले हुए, अगर ऊपर जाता है तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हमको यहाँ पे देखने को मिले। एंड नीचे से ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो फिर से वापस मार्केट के अंदर नजर रखना बिकॉज यहाँ से काफी अच्छा बाउंस मार्केट ने हमको दिया है। तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस भी रहेंगे मार्केट के अंदर। तो बैंक निफ्टी के जो है लेवल्स आप लोगों को मैंने समझा दिए हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं इस रेंज के अंदर आप लोगों को इसके ऊपर बाय एंड इसके ऊपर सेल इनिशिएट करेंगे। फिर डिपेंड करता है मार्केट ओपन का हो रहा है, ओपनिंग के हिसाब से अगर मार्केट ओपन ही यहाँ कहीं हो रहा है या फिर यहाँ कहीं हो रहा है तो फिर वेट करेंगे कि ये इसको वापस ब्रेक कर रहा है फिर यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है। फिर वेट करेंगे इस रेंज के बाद मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है तो देखना कि इन दोनों लेवल्स में से मार्केट किधर क्या कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो बाय करेंगे, इसको ब्रेकडाउन कर रहा है तो सेल करेंगे। यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो भी हम लोग सेल का प्लान करेंगे, यहाँ से अगर रिवर्सल आ रहा है तो हम लोग बाय का प्लान करेंगे। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने यहाँ पे बता दिए जिस पे आप लोगों को ट्रेड करना है। अभी हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मार्केट में एक अच्छी कवरिंग देखने को मिली थी नीचे से, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन किया था इंपॉर्टेंट लेवल का, उसके बाद वापस कंटिन्यू 2 दिन से आप देख सकते हैं इसी लेवल से जो है रिकवरी यहाँ पे दिखा रहा है। तो निफ्टी के लिए भी इन्हीं लेवल्स को नजर रखो। निफ्टी में जो है लेवल का थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा कि ये जो लेवल है अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ से रिकवरी मार रहा है। तो इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है। एंड अप साइड में अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग हमारा बाय इनिशिएट करेंगे। निफ्टी के हम लोग लेवल्स चेंज नहीं करेंगे क्योंकि देखिए इसी रेंज में है, वैसे बैंक निफ्टी का भी नहीं करता लेकिन बैंक निफ्टी आपको समझा दिया। तो उसी से रिलेटेड अब निफ्टी के अंदर भी आपको व्यू रखना है। निफ्टी के अंदर भी सेम लेवल्स है, हम लोग लेवल्स यहाँ पे ज्यादा चेंज कर नहीं रहे, छेड़ नहीं रहे बिकॉज मार्केट उसी रेंज में है जो हमने पहले आपको लेवल्स ये बता रखे हैं ना, यही रेंज के अंदर ऑलरेडी मार्केट है। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना, और ये लेवल्स काफी हेल्पफुल है। एक लेवल जो एडजस्ट करना तो हमने ये कर लिया बिकॉज हमको दिख रहा है 2 दिन से मार्केट इसी लेवल से यहाँ पे जो है फुल बाउंस कर रहा है। तो इस लेवल को हमने एडजस्ट कर लिया। बाकी जो लेवल्स है वो सेम रहने दो बिकॉज वो हमारे लिए ऑलरेडी हेल्पफुल है, वो हमको ट्रेड करने में ऑलरेडी मदद कर रहे हैं। ये आपकी रेंज है। हो सकता है अभी अगर गिफ्ट निफ्टी देखे तो उसके हिसाब से मार्केट में गैप अप मिल सकता है, हो सकता है मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं खुले। इस रेंज में खुलता है तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट ही सेकंड टारगेट है, लेकिन गैप अप खुल के यहाँ से वापस नीचे आ जाता है तो आप लोग सेल कर सकते हो इस टारगेट के लिए बिकॉज वापस ये इस लो को टेस्ट करेगा। और अगर यहाँ से ओपन होके ये कहीं भी अगर इस रेंज में से कहीं से भी सपोर्ट दिखाता है तो फिर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे सेल कर रखा है और यहाँ पे बाय, तो उसमें ऐसे में आपको करना क्या है वो भी हम आपको समझा देते हैं कि गैप अप ओपन होने के बाद अगर कहीं से भी ये ब्रेकडाउन करके इस लेवल के नीचे आता है तो जैसे ये यहाँ पे आता है और रिवर्सल आता है तो आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस जो है अराउंड इस लेवल पे ले आएंगे। फिर आप लोग ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेने वाले एंड फिर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ले आएंगे। फिर इसके ब्रेकआउट के बाद जब ये वापस
या तो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तो आप बाय इनिशिएट करेंगे, और अगर ये वापस पुल बैक लेके यू जा रहा है तो फिर आप वापस बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है इन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। आप लोग अगर हमारे एनालिसिस वीडियो डेली देखते हो तो आप लोगों को स्ट्रेटेजी ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों को बस इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्यान होने चाहिए जो हमने बता दिया, इन लेवल्स के अराउंड प्राइस एक्शन का आपको वेट करना है। तो निफ्टी का भी एनालिसिस हो गया, अभी हम चलते हैं रिलायंस की तरफ। रिलायंस हम लोग इसी चार्ट पे खोल लेते हैं। यहाँ पे चलिए ओपन हो गया। अब आप देखिए रिलायंस का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पे रिलायंस बार बार टाइम स्पेंड कर रहा है। ये ब्रेकडाउन तो 3 दिन से कर रहा है, कल परसों मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर आप तीनों दिन देखेंगे इस लेवल के नीचे आया। मंडे को यहाँ से बाउंस किया, ट्यूसडे को इसके नीचे क्लोज हुआ, लेकिन वेडनेसडे को वापस इसके अराउंड आके क्लोज हुआ है। यानी कि ये एक अच्छा लेवल हमने जो मार्क किया था वो स्ट्रेंथ अपनी शो कर रहा है। मार्केट यहाँ से बार बार बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसके ऊपर अब आपको नजर रखनी है कि अगर रिलायंस ये लेवल ब्रेक करता है, रिलायंस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो वापस से हमारा ही फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। एक अच्छा मोमेंटम आपको 1 से 1.5% का रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है। ये फर्स्ट टारगेट एंड ये सेकंड टारगेट रहेगा। रिलायंस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अपनी नजर इस लेवल पे रखिएगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रिलायंस अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप लोग बाय इनिशिएट करेंगे एंड स्ट्रेंथ में वापस आएगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर से दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे भी। ये देखिए इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, यहाँ से पुल बैक आया वापस, इसको वापस ब्रेक डाउन किया, क्लोजिंग होने के बावजूद यहाँ से आप देखिए वापस एक पुल बैक आया। तो और उस दिन भी क्लोजिंग टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो ये एक पुल बैक दे के गया एंड कल वापस ओपन हुआ, उसके बाद वापस एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड में दिया, क्लोज थोड़ा सा नीचे आके हुआ, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई है कि इस लेवल से मार्केट को स्ट्रेंथ मिल रही है। ब्रेक डाउन करता है तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे। अगर वापस से प्राइस पुश डाउन करता है, सेलिंग आती है, तो फिर हो सकता है इस बार नए लो की तरफ भी जाए, हो सकता है इसको भी टेस्ट करना है। मिनिमम डे लो तो आपका ये जो कल का टारगेट है, कल का डे लो है, ये तो आपका टारगेट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये आपका टारगेट रहेगा, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ये थर्ड टाइम फिर प्राइस को पुश डाउन करने की कोशिश करेगा। तो रिलायंस का भी हमने आपको बता दिया, ये एक अच्छी रेंज है, इसके बाद आप लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एंड अगर अप साइड के अंदर ब्रेकआउट मिलता है ना, तो मोमेंटम काफी अच्छा को देखने को मिल सकता है। एंड मार्केट के अंदर भी 2-3 पॉजिटिव न्यूज आ रही है साथ के साथ। तो अगर ये सारी चीजें कंबाइन होती है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से मार्केट पे इम्पैक्ट आता है, साथ ही साथ रिलायंस भी मोमेंटम में आता है, शॉर्ट कवरिंग की भी थोड़ी आसार दिखते हैं, तो ये दोनों चीजें जब साथ में एक साथ वर्क करेगी तो फिर हमें हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिले। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, तीनों मेजर जो हमारे ट्रेड करने के इंडेक्स और स्टॉक है, उसको हमने आपको समझा दिया है। कुछ भी और डाउट हो आप लोग हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं एंड हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कल लास्ट दिन है वीक का, तो अच्छे से ट्रेड करेंगे। जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी वहां पे सेफली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे, कोई भी अननेसेसरी एंट्री वहां पे नहीं लेंगे जिससे कि लॉस हो जाए। तो या दैट्स ऑल, सी यू ऑल टुमारो, गुड नाइट गाइस एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।